Today we are going to start chapter 3 of Comprehension in the Jungle. Read this adaptation from one of Jim Corbett's stories. I was lucky to live in a place called Kalatungi, which was situated in the middle of thick forest. There was a canal near my house. Many animals came to drink water from the canal. It was here that I first learned how to animals. आज हमें जो स्टोरी इन द जंगल पढ़ना है ये जिम कॉर्बेट की बुक से एक एक्सट्रैक्ट लिया गया है, जिसमें हमें पता चलता है कि वो थिक फॉरेस्ट के बीच में कालाडूंगी एक जगह है, वहाँ रहते हैं। इनके घर के जस्ट बगल से एक कैनाल जाती है जहाँ पे सारे जानवर पानी पीने आते हैं। जिम कॉर्बेट ने हमें बताया कि यही वो जगह है जहाँ पे इन्होंने एनिमल्स को ट्रैक करना सीखा है। सी, इन द बिगिनिंग द ट्रैक्स कंफ्यूज्ड मी। आई कुड बेयरली मेक आउट द डिफरेंस बिटवीन द ट्रैक्स ऑफ अ सांबर, अ ब्लू बुल or a pig, or even those of hyenas, leopard and wild dogs. I began to observe each of these animals. Gradually I became quite good at this. I could even track snakes and tell whether they were poisonous or harmless. जिम कॉर्बेट आगे बताते हैं कि शुरू में तो मैं बहुत ही कंफ्यूज रहता था इनको लेकर के, लेकिन धीरे धीरे मैंने जब एनिमल्स को ऑब्ज़र्व करना शुरू किया, मैं रात भर जाग के उनको ऑब्ज़र्व करता था, तब मैं जान पाया कि ये कौन सा एनिमल है। आई कुड ट्रैक नाउ सांबर, ब्लू बुल, पिग और इवन द हाइनास, लेपर्ड एंड वाइल्ड डॉग्स। के साथ ही जिम इतने एक्सपर्ट हो चुके थे कि वो सांप को देख के बता देते थे कि वेदर इट इज़ पॉइजनस और इट इज़ हार्मलेस। Each animal has a different call. I used to lie awake at nights listening to their calls. I realized that each of their calls has some meaning. Their calls differ according to the circumstances. For instance, a warning call is quite different from the one is used to call young ones. जिम कॉर्बेट आगे बताते हैं कि हर एनिमल्स की जो बात है, जो उनके कॉल्स हैं, वो डिफरेंट होती हैं। जैसे सरकमस्टांसेस है उसी तरीके की वो आवाज़ निकालते हैं। जिम कॉर्बेट रात भर जाग करके उन कॉल्स को नोटिफाई करते थे और फाइनली उन्होंने रियलाइज़ किया कि हर कॉल की अपनी मीनिंग है। जब वो किसी मुसीबत में होते थे तो वार्निंग कॉल्स देते थे। इसके साथ ही अपने छोटे बच्चों को बुलाने के लिए उनकी कॉल दूसरी रहती थी, यानी जो आवाज़ निकालते थे वो अलग रहती थी। A hunter must know how to walk noiselessly in the forest. He must know how to climb trees. He must be alert and always keep his eyes open. He must be able to spot the slightest movement among the trees. Very often this can make a big difference, the difference between life and death. आगे जिम कॉर्बेट हमें बताते हैं कि जंगल में शिकारी को बिल्कुल शांत होकर के कैसे जाते हैं आना चाहिए, उसे पेड़ों पे चढ़ना चाहिए, उसे बहुत ही अलर्ट होना चाहिए। ही मस्ट ऑलवेज कीप हिज आइज ओपन। एंड इसके साथ ही अगर पेड़ों में छोटी सी पत्तियां भी हिल रही हैं, देन ही मस्ट बी वेरी अलर्ट दैट ही कुड स्पॉट दैट स्लाइटेस्ट मोमेंट अमॉन्ग द ट्रीज। एंड उसका ये अलर्टनेस उसकी लाइफ को बचा सकता है। I often amused myself by imitating the calls of animals and birds. I was best at imitating the growls of tigers and leopards. जिम को जानवरों की कॉल्स का पीछा करना अच्छा लगता था। वो टाइगर और लेपर्ड के ग्रोल्स को देख के बता देते थे कि उनका मूड कैसा है। My world changed forever when Robin came into my life. I first met him when he was barely 3 months old. He was a dirty little puppy and I did not want to keep him. But he licked me and curled himself over my face. I did not have a heart to turn him away. I bathed and fed him. His friendliness and intelligence won over me and we became friends for life. जिम कॉर्बेट की ज़िंदगी बदल गई रॉबिन के आने से। पहली बार जब उन्होंने रॉबिन को देखा था वो 3 महीने का था, एक छोटा सा गंदा कुत्ते का बच्चा था, जिसे देखकर जिम का बिल्कुल मन नहीं था कि वो उसे अपने पास रखें, लेकिन वो बच्चा बहुत ही प्यारा था। वो जिम के पैरों के आसपास घूम रहा था। ही स्टार्टेड लिकिंग हिम, तो वो जो है उसे अपने साथ ले आए, उसे नहलाया, खाना खिलाया और फाइनली वो इतना ही इंटेलिजेंट पपी था कि वो बहुत ही अच्छे दोस्त बन गए। When he was old enough, I took him into the jungle. Good pupil and quickly learned many things, including how to bring back the peafowl that I had shot. रॉबिन एक बहुत ही अच्छा स्टूडेंट था। जिम कह रहे हैं कि उसने बहुत सारी चीज़ों को जल्दी ही सीख लिया। जब वो बड़ा हो गया था तो उनके साथ जंगल जाता था और जब ये रॉबिन कोई चीज़ हंट करते थे तो वो उसे लेके वापस आ जाता था। One day when our home, Robin saw a troop of langurs. He charged after one of them. I whistled to call him, but he ran on. एक दिन जब वो घर आ रहे थे तो रॉबिन ने देखा कि लंगूर्स का एक झुंड है। उसने एक लंगूर का पीछा करना स्टार्ट कर दिया। अब यहाँ पे जिम ने विसल करके वापस बुलाने के लिए, लेकिन रॉबिन ने उनकी नहीं सुनी और वो उस लंगूर का पीछा करते हुए चला गया। द लंगूर easily escaped by climbing up a tree. He then chased the rest of the troop. He followed a few of them into some bushes but ran out at once. Finally क्या होता है, जिम
की बात ना मान के लंगूर का पीछा करते हुए वो जाता है, लेकिन लंगूर जो है वो पेड़ पे चढ़ जाता है। तो फिर वो बाकी सारे बंदरों को पीछा करने लगता है और वापस आ जाता है। The langurs were calling out a warning. They had spotted a leopard. I knew that it was hiding somewhere. It could attack at any moment, and it did. Suddenly, the leopard sprang at Robin. I fired my rifle. At a sound of the shot, Robin ran for cover. फाइनली क्या होता है, जब जिम का ध्यान आया तो उन्होंने देखा कि लंगूर से एक वार्निंग के लिए वो आवाज़ निकाल रहे थे और उन्हें एक लेपर्ड को कहीं ना कहीं देखा था। अब जिम को समझ में आ गया कि लेपर्ड कहीं छिपा हुआ है और जल्दी ही अटैक कर सकता है, और ऐसा ही हुआ। लेपर्ड ने रॉबिन के ऊपर छलांग लगाई। जैसे ही जिम ने ये देखा, उन्होंने फायर शॉट किया और आवाज़ सुन के रॉबिन छिपने के लिए भाग गया। The leopard lay dead. Robin crawled out from. I was glad to see that he was unhurt. What a narrow escape it was. फाइनली क्या होता है, उनकी बुलेट जाके लेपर्ड को लगती है, वो मर जाता है और रॉबिन सेफली उस बुश के पीछे से बाहर आ जाता है। उसे बिल्कुल चोट नहीं थी, आसानी से वो बच गया उससे। रॉबिन learned never to disobey my whistle again, or never to chase langurs and to heed their calls. When langurs give a warning call, it means that a leopard is nearby. Robin lived in a ripe age of 13. We shared many exciting adventures. He was the best and most faithful friend I ever had. If you're at Kaladhungi, you will see his grave there. से के बाद से रॉबिन में बहुत बदलाव आ गया। अब वो कभी भी लंगूर्स का पीछा नहीं करता था, उन्हें चढ़ाता नहीं था, और सबसे बड़ी बात यह है कि वो अपने मालिक की यानी जिम की विसल का वो मानने लगा, कभी उसे डिसओबे नहीं किया। 13 ईयर्स एक डॉग की मैक्सिमम एज होती है, तो उतनी ही साल रॉबिन जिंदा था। 3 सालों में उन्होंने आपस में बहुत सारे एक्साइटिंग एडवेंचर्स, बहुत सारे बेस्ट मोमेंट शेयर किए हैं। बहुत ही अच्छी शिप थी। आप कह सकते हो कि रॉबिन जो है जिम का बेस्ट फ्रेंड था। एंड उसकी डेथ के बाद जिम ने उसे अपने गार्डन कालाडूंगी में ही उसे दफना दिया। आप जब कभी मौका मिलेगा तो कालाडूंगी जाएंगे और आप देख सकते हैं रॉबिन की जगह पर है। फाइनली ये स्टोरी यहीं एंड हो जाती है, और इस स्टोरी में हमने देखा कि जंगल के बीच में रहने से हम एनिमल्स के साथ कैसे रहते हैं। अगर हम फ्रेंडली रहें तो हमें कोई हर्ट नहीं होता है, और सबसे बड़ी बात है कि हमें अलर्ट रहना है और उनकी कॉल्स को पहचानना है। दिस स्टोरी रीड इट बाय योरसेल्फ एंड यू मे फाइंड मोर ऑन द इंटरनेट एंड वेरियस साइट्स। आप इसे सर्च करिएगा, स्टोरी पढ़िएगा, बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टोरी है। आई होप यू हैव एंजॉयड इट। गुड डे।